एक औरत को शादी के कई साल बाद ख्याल आया कि अगर वो अपने पति को छोड़ के चली जाए तो वो कैसा महसूस करेगा। ये विचार आते ही उसने एक कागज लिया और उस पे लिखा, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मैं उब गई हूँ तुम्हारे साथ से, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ हमेशा के लिए। उस पत्र को उसने टेबल पे रखा और जब पति के आने का टाइम हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए बेड के नीचे छुप गई। पति आया और उसने टेबल पे रखा पत्र पढ़ा। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने पत्र के नीचे कुछ लिखा। फिर वो खुशी की सीटी बजाने लगा, गीत गाने लगा, डांस करने लगा और कपड़े बदलने लगा। इसी दौरान उसने अपने फोन से किसी को फोन लगाया और कहा, आज मैं एकदम मुक्त हो गया। शायद मेरी मूर्ख पत्नी को समझ आ गया कि वो मेरे लायक ही नहीं थी। आज वो घर से हमेशा के लिए चली गई। अब मैं आजाद हूँ तुमसे मिलने के लिए। मैं आ रहा हूँ कपड़े बदलकर तुम्हारे पास। तुम तैयार हो के मेरे घर के सामने वाले पार्क में आ जाओ अभी। कपड़े बदलकर पति बाहर निकल गया। आंसू भरी आंखों से पत्नी बेड के नीचे से निकली और कांपते हाथों से पत्र के नीचे लिखी लाइन पढ़ी जिसमें लिखा था, बेड के नीचे से पैर दिख रहे हैं, बावली पार्क के पास वाली दुकान से सिगरेट लेके आ रहा हूँ, तब तक चाय बना ले। एक आदमी ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। वह उसे बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की चर्मरोग से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा कि यदि वह बदसूरत हो गई तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और वह उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस बीच एक दिन पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। काम खत्म कर जब वह घर वापस लौट रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी। लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता रहा और अपने चर्मरोग के कारण लड़की ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह गंवा दी। वह बदसूरत हो गई, लेकिन अंधे पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए इसका उनके खुशहाल विवाहित जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसे उसी तरह प्यार करता रहा। एक दिन उस लड़की की मौत हो गई। पति अब अकेला हो गया था। वह बहुत दुखी था। वह उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाविधि पूर्ण की और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। पति ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो यह उसे उसके रोग से ज्यादा दर्द देता। इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया। वह बहुत अच्छी पत्नी थी। मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। महेश और राधिका दोनों एक दूसरे से वर्षों से प्यार तो करते थे, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन महेश के घर में बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें राधिका भी शामिल थी। राधिका को देखकर महेश मदहोश होता जा रहा था। वो सोच ही रहा था, आखिर राधिका को अपने प्यार के बारे में कैसे बताऊं? उतने में राधिका ने उससे उसके घर छोड़ने के लिए कही, तो महेश बहुत ही प्रफुल्लित मन से तैयार हो गया और रास्ते में अपने दिल की बात बताया। तो राधिका बोली, नहीं महेश, मैं आपको भाई मानती हूँ, उम्र में भी छोटी हूँ। तो महेश गाड़ी रोककर राधिका का पैर पकड़ लिया। महेश ने कहा, बस मुझे आपके कदमों में रहना है। आखिर में राधिका मान गई और कॉल और व्हाट्सएप पर बात न करने का सलाह दिया। महेश भी उसकी हर बात को बिना किसी हिचक के एक्सेप्ट किया। इतने में उसका घर आ गया। महेश ने उसे उसके घर पर छोड़ दिया। अब उसकी लव स्टोरी की कहानी तो शुरू हो गई, लेकिन महेश के मन में कहीं न कहीं से कॉल पर बात न करने का गम था। उसे फील हुआ, राधिका पहले से ही किसी से अटैच है। मैं उसके खुशी में बाधा बन रहा हूँ। वो खुश है तो मेरा प्यार खुश है।
इतना सब कुछ मंथन करने के बाद महेश ने लड़की से माफी मांगने का फैसला लिया। लगभग 2 दिन बाद महेश ने किसी तरह से लड़की से जाकर माफी मांगी। महेश ने बोला, राधिका मुझे माफ कर देना, मैं आपसे प्यार नहीं करता। इतना कहती ही राधिका पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। आखिर प्यार के लिए जो बंदा पैरों पर गिर सकता है, वह अचानक माफी क्यों मांग रहा है? 10 दिन नहीं बीते थे, राधिका पूरी तरह से बेचैन होने लगी। महेश से मिलना चाहती थी, अपने गलती का माफी मांगना चाहती थी। जैसे तैसे राधा ने महेश से कांटेक्ट किया और अपने प्यार का इजहार किया। साथ जीने मरने की कसम तक खाई। राधिका का बर्थडे 9 जुलाई को था। बारिश और तूफान पूरी तरह से मजबूर कर रखी थी। लोगों का आना जाना मुश्किल था। इसके बावजूद महेश ने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मार्केट जाकर उसके लिए गिफ्ट लिया। उसी रात में मिलने की प्लानिंग भी था। महेश ने रात के 1 बजे उससे मिलने गया। उसे गिफ्ट देकर उसके माथे पर टीका लगाया, फिर गले जैसे ही लगाना चाहा, तो राधिका महेश के ऊपर भड़क गई। सिर्फ इसीलिए प्यार करते हो? महेश एकदम शून्य हो गया, मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गया हो। वहां से चुपचाप भीगी आंखों में आंसू लिए चला आया और दोनों बातचीत बंद हो गई और अलग अलग रहने लगे। महेश के दिल पर जो चोट लगी थी वह कभी नहीं भूल सकता था। उसके सारे कांटेक्ट को ब्लॉक कर दिया था। महीने बाद राधिका ने अपनी फ्रेंड के नंबर से कॉल करके माफी मांगी, तो महेश ने साफ इनकार कर दिया। मैं कभी भी आपसे संपर्क नहीं रख सकता हूँ, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। इतना सुनते ही राधिका रोने लगी और एक चांस के लिए गिड़गिड़ाने लगी, तो महेश भी मान गया। अब दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छे से चल रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने भी लगे थे। महेश राधिका के हर जरूरत को पूरा करता था, यहाँ तक उसके कॉलेज की फीस भी भरता था। एक दिन राधिका और महेश लॉन्ग ड्राइव पर थे, तो राधिका के नंबर काफी कॉल और मैसेज आते रहते, लेकिन महेश के सामने कोई भी कॉल और मैसेज पिकअप नहीं किया। महेश को रास्ते में शक होने लगा, आखिर बात क्या है? जब महेश ने मोबाइल को चेक करने के लिए मांगा, तो राधिका ने स्विच ऑफ होने का बहाना किया। अब राधिका और भी शक के घेरे में आ गई। महेश गाड़ी रोका और मोबाइल लिया तो देखा 53 मिस्ड कॉल्स और व्हाट्सएप खोलकर चेक किया तो आई लव जानू जैसे मैसेज लगभग 16 लड़कों के थे, जिसमें राधिका का भी रिप्लाई भी था। महेश ये सब देखकर काफी दुखी हुआ और वही रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। लड़की को वही छोड़कर वह घर चला आया। वो कहते हैं न, सच्चा प्यार करने वालों को सच्चा प्यार नहीं मिलता है। नमन न्यूयॉर्क अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और अब वहां का सारा काम खत्म करके आज इंडिया लौटा था। नमन मुंबई एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पिक करने के लिए आने वाला है। काफी टाइम हो गया था, लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद नमन का फोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि चार्ज नहीं था। इंतजार करते करते बहुत टाइम हो गया था, तो नमन ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देख नमन उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरे साइड से टैक्सी में बैठ गई। नमन ने कहा कि ये टैक्सी उसने रोकी है, तो वो बोली तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। नमन फिर उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या मतलब। उसका ये सब सुन के नमन को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया मेरा, और ये इधर मुझसे बहस कर रही है। फिर नमन भी टैक्सी में बैठ गया और बोला भैया चलो। वो लड़की ज्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया, तो वो नमन से पहले ही उतर गई और नमन आगे निकाल गया टैक्सी में। फिर जब नमन को प्यास लगा तो वो पानी पीने के लिए पीछे वाली सीट से पानी की बोतल लेने गया, तो देखा उधर एक छोटा सा हैंड पर्स था, जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी।
वो पर्स उस लड़की का था। नमन ने ड्राइवर को बोला कि देखो ये उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इससे पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता। ये पुलिस के चक्कर में वो 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठहरा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ, अगर पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटते रह गया तो खाऊंगा क्या। साहब ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन जाके जमा कर देना। फिर नमन ने सोचा ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ, और फिर नमन का घर आ गया। नमन ड्राइवर को उसका भाड़ा देकर उतर गया। नमन के घर में नमन अलावा उसके मम्मी पापा रहते हैं। नमन उनसे मिला, उनका हाल चाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो उसने तुम्हें कॉल किया, लेकिन तुम्हारा फोन ऑफ था, तो उसने घर पर कॉल करके बताया कि वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। नमन ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चला गया आराम करने। जब नमन शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया, जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी नमन को वो उस लड़की का पर्स दिखा जो उससे गाड़ी में मिला था। नमन ने उसे खोला तो उसमें डायरी था। उसे निकाल के देखा, उसमें कुछ फोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नाम था नीतू। नमन ने उस नंबर पर कॉल किया और उससे बोला कि मुझे एक पर्स मिला गाड़ी में जिसमें ये डायरी है, उसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है। उसने पूछा कि आधार कार्ड पर नाम क्या है। नमन आधार कार्ड पर देखा और बोला अनिशा। तो सामने से वो लड़की बोली हाँ ये मेरी दोस्त का पर्स है, वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं खो गया है, मैं उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी। नमन ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है मेरा पर्स आपके पास है। नमन ने कहा आप कौन? तो वो बोली वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा कुछ बहुत जरूरी सामान है। नमन ने कहा हाँ मेरे पास है, तुम उसे टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली हाँ, कल आप मुझे डेली कैफ में मिलकर उसे लौटा सकते हैं। मैंने कहा हाँ। वो थैंक यू बोलकर कॉल रख दी। अगले दिन नमन कैफे गया उसका पर्स लौटाने के लिए। नमन सही टाइम पर पहुंचा था, लेकिन अनिशा लेट थी। नमन रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी कल से। उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर से झुमके भी थे। नमन उसे बस देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे नमन की तरफ चली जा रही थी। नमन का ध्यान ही नहीं था, वो बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो बोली हेलो, ध्यान कहाँ है आपका, मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो नमन जल्दी से उठ गया और बोला हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली हाँ सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया। नमन बोला कोई नहीं ठीक है। फिर नमन ने कहा कॉफी? वो बोली सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, आप मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। नमन ने कहा हाँ दे दूंगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर ही सकते हैं। वो बोली जरूर, लेकिन आज नहीं फिर कभी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठ के कॉफी पीना पड़ेगा, फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। नमन ने उसका पर्स दे दिया और बोला मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए? वो बोली हाँ और चली गई। नमन कुछ देर वहाँ रुका और फिर ऑफिस चला गया। नमन पूरी रात अनिशा के बारे में ही सोचता रहा। नमन उसे भूल ही नहीं पा रहा था। नमन को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन नमन के कुछ दोस्त मिले और वो उसे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हैं हम दोस्तों ने साथ में पार्टी नहीं किया है। नमन ने कहा ठीक है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो 5 दोस्त एक क्लब में गए। सब वहाँ बहुत नाचे साथ में, फिर थोड़ा ड्रिंक भी किया। तभी नमन की नजर एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। नमन ने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं अनिशा थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन जब वो नमन से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है और ड्रिंक कर रही है। नमन तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। नमन उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए कि तब तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़ाकर डांस करने के लिए लेकर गए। नमन की नजर अनिशा पर ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहाँ से कहीं चली गई। फिर नमन ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर नमन उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। नमन उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसने नमन का एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया।
अगले दिन फिर नमन उसी टाइम पर क्लब गया ताकि अगर वो आज आई तो वो उधर ही उससे पूछ लेगा। नमन अंदर जाकर वेट कर रहा था लेकिन वो नहीं आई आज। फिर नमन ने उसे कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही नमन उससे पूछा, कहाँ हो तुम? वो बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे बोला कि कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। क्या हुआ है? तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है क्या? वो बोली, नहीं, और कॉल कट कर दी। नमन फिर उसे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया। इस बार नमन वहाँ से घर चला गया। घर आकर उसने अनिशा को मैसेज किया कि अगर तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है तो मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे, अभी तक अनिशा ने कुछ नहीं कहा था। नमन फिर अनिशा को कॉल किया। उसने कॉल उठाया। नमन ने बड़े आराम से बोला कि तुमने कुछ रिप्लाई नहीं दिया मेरे मैसेज का। वो चुप ही थी। नमन ने फिर बोला, ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ बोलो, कुछ परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर नमन ने कहा, अच्छा चलो कल उसी कैफे में मिलो, तुम्हारा काफी बाकी है एक मुझ पे। वो हाँ ठीक है बोलकर कॉल रख दी। नमन बड़ी बेचैनी से कल का इंतजार कर रहा था। अगले दिन वो सुबह सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर अनिशा से मिलने के लिए निकला। आज नमन खुद टाइम से पहले आकर इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में अनिशा आई। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। आज उसने जीन्स टॉप पहना था और बाल वैसे ही खुले थे। वो जैसे जैसे आगे आ रही थी चल के उसके बाल उसकी आंखों के तरफ आ रहे थे। वो उन्हें ठीक करती हुई आ रही थी। वो आके नमन के सामने वाले कुर्सी पर बैठ गई। वो शांत थी। नमन ने पूछा, कॉफी? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ। नमन ने वेटर को कॉफी के लिए बोला और अनिशा से बोला, चलो अब बताओ क्या बात है जिससे तुम परेशान हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर नमन ने कहा, बोलो कुछ। वो बोली कि मैं मुंबई में अकेले रहती हूँ, यहाँ मैं अपना कैरियर बनाने के लिए आई हूँ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। मैंने कहा, हाँ आगे बोलो, इसमें क्या हुआ? ये तो अच्छी बात है, तुम अपने कैरियर पे इतना ध्यान दे रही हो। फिर वो बोली, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, मेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। मुझे अपने बॉस से बहुत बार अब डांट सुननी पड़ती है और उसने तो ये तक कह दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। 2 महीने हो गए हैं मेरे इस वार्ताओं से मुझे रोज डांट सुनी पड़ती है। मैंने उसे पूछा, ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी परेशान रह रही हो? वो चुप हो गई फिर से। फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कैंसर हो गया है। ये सुनकर नमन घबरा गया। आगे वो बोलती रही, 2 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर्स ने बोला कि मुझे कैंसर हो गया है, अभी 2nd स्टेज पर है। ये सुनकर मैं तब से परेशान रहती हूँ कि कैसे मैं सब करूँगी।